अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं इसके दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं और सिमिलरिटीज़ हैं वो हमने डिस्कस करनी है। ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम आल्सो, कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें जितने भी डिफरेंसेस हैं और सिमिलरिटीज़ हैं वो हम टर्न बाय टर्न जो है बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो आपने इस तरह से उसको जो है दोनों को कंपैरिजन करके तो आपने बताना होगा डिसिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि हमारे पास ये इसकी जो वैल्यू आती है ये कितनी आती है इलेक्ट्रिकल फोर्स की, F इज़ इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से आपने अपने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब निकाली थी आपने तो F G इज़ इक्वल्स टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर निकाली होगी। ठीक है, दोनों देखें इसमें क्या आ रहा है, चार्ज इन्वॉल्व है और इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, मैस। ठीक है, तो ये दोनों का फार्मूला का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के की जो वैल्यू है इट इज़ मच लार्जर। के की वैल्यू हमने जब कूलम्स लॉ डिस्कस किया था तो के की वैल्यू निकाली की थी, दैट इज़ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमने निकाली थी। तो ये बहुत ज़्यादा है, 10⁹ में जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव है 10 की पावर। और ये क्या है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जी। इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं जी की वैल्यू, ये मैसेज की वैल्यू पुट करके डिस्टेंस का, ये हमने कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट भी इसके किया था और इसकी वैल्यू आपने निकाली होगी मैट्रिक क्लासेस में, दैट इज़ 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यूज़ आती है इसकी हमारे पास, और ये 10 की पावर माइनस में है, -11 में है, जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इसके यूनिट देखें कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है इसके यूनिट, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है इसके यूनिट। ये एक यूनिट का भी इसमें डिफरेंस आ रहा है। सो इट इज़ मच स्मॉलर, मच लार्जर दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ much smaller. ये this constant gravitational constant is smaller as compared to electric force constant K. नंबर 3, it is much stronger force. ये बहुत strong है force और it is a weaker force. ठीक है, ये जो है हमारे पास नंबर 4 पॉइंट, इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। आपने देखा है कि जब आप दो पार्टिकल आपस में पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ये सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकती। ये आपको पता है ग्रेविटी अट्रैक्ट्स द बॉडी और ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो वो हम जो अर्थ पे खड़े हुए हैं और चल फिर रहे हैं, ये किस वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हम चल रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने देखा था जब आपने उसको जो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी फॉर हॉलो चार्ज स्फीयर, तो उसको हमने शील्ड कर दिया था। उसको हम किसी भी अगर अपरेटस को मेटल इंक्लोजर में रखते हैं तो वो शील्ड हो जाता है, यानी हम इसको शील्ड कर सकते हैं। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। ये हम इसको शील्ड तो नहीं कर सकते ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किसी तरह से रोक नहीं सकते, उसको शील्ड नहीं कर सकते। ये अगर है तो एज़ इट इज़ है, हम उसको ग्रेविटी को जो है रोक नहीं सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को।
इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसकी रेंज बहुत कम है, ठीक है। थोड़ी दूर आपने देखा है चार्ज जो है उसकी वैल्यू जैसे जैसे फील्ड लाइन से दूर होता जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो वीक होती जाती है, ठीक है। लाइंस ऑफ फोर्स वीक होती जाती हैं और क्लोज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ मौजूद है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं और जैसे ही दूर जाएंगी तो वीक होती जाएंगी। तो सो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स बट इट इज़ अ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। जो जब हम ग्रेविटी से बाहर जाएंगे, जब हम अर्थ से बाहर जाएंगे तभी उसकी ग्रेविटी से बाहर जा सकेंगे ना। तो विद इन द अर्थ जो है ये हमारे पास इसकी रेंज है। ये हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमें अट्रैक्ट कर रही है। हर एक की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर एक प्लेनेट की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट कैन नॉट बी शील्डेड। इसको हम शील्ड नहीं कर सकते, सॉरी इसको हम जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसको हम शील्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो कि आपको गॉसिस लॉ में भी हमने पढ़ लिया था कि उसको शील्ड कर सकते हैं। किसी भी जो ऑपरेटर्स को अगर मेटल इनक्लोजर में रखा हुआ है तो हम उसको शील्ड कर देंगे, उसको रोक लेंगे चार्ज को। इट कैन नॉट बी शील्डेड बट लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम रोक नहीं सकते ना, इसको हम शील्ड नहीं कर सकते। नंबर 8 पॉइंट क्या है, इट इज़ चार्ज डिपेंडेंट। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज डिपेंडेंट है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैस डिपेंडेंट है। ये इसके फार्मूले से भी हमें डिफरेंस पता चलता है कि ये मैस डिपेंडेंट है और ये चार्ज डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे सिमिलैरिटीज़, ये सारे हमने डिफरेंसेस देखे हैं, अब सिमिलैरिटीज़ भी देख लेते हैं। क्या इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं कि बोथ फोर्सेस आर बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि ये जो फोर्सेस हैं इनमें सब कॉमन बात एक सबसे मेजर यही है कि ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर है, एज इट इज़ ये मौजूद हैं, ठीक है। हम इनको ना तो इनको ख़त्म कर सकते हैं ना हम इसको जो है क्रिएट कर सकते हैं इन फोर्सेस को। ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या, बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी बोथ इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। दैट इज़ वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। वर्क डन जो है उनके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये आपने उसके अंदर एफएससी में फर्स्ट ईयर की क्लास में आपने इसको प्रूव भी किया हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कंजर्वेटिव है। बोथ फोर्सेस वेरी इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस और टू पॉइंट मैसेज। अब अगर ये देखें यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से देखें, दोनों इन्वर्स स्क्वायर के हिसाब से मूव कर रही है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं वो इन्वर्सली जो हैं रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज़ between the electrical and gravitational force.